हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। ना इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड के बारे में, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरे साल में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक बार हम उसके ऊपर एक नज़र देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले आपका चैप्टर यहाँ पर आने वाला है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये चैप्टर में आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिखाए जाएंगे जिसके थ्रू आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स होंगे वो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। देन इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 आने वाला है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जानने के बाद आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होता है जिसके थ्रू हमको कंपनी के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर आपको सारे के सारे फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। देन इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 3 आने वाला है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो बिजनेस को रन करता है। ठीक है, जो बिजनेस के अंदर रिस्क लेके अपना जो भी अपना बिजनेस होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन का हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है। देन इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 4 आने वाला है, दैट इज द बिजनेस सर्विसेज। ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ ऐसी एजेंशियल सर्विसेज के बारे में देखेंगे जिसके थ्रू एक बिजनेस को हम लोग सक्सेसफुली कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, आज के जनरेशन में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसके बिना बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना लाइक इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कौन सी सारी सर्विसेज है। देन इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 5 आने वाला है, दैट इज द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है ना, इमर्जिंग मोड्स का मतलब ये होता है कि बोलते हैं ना कुछ नए नए रास्ते हैं। ठीक है, जो अच्छे से एकदम सक्सेसफुली बिजनेस को कैसे रन करना है। ठीक है, ऐसे नए नए रास्ते हैं। अभी जैसे कि पहले आप देखे होंगे, पहले के ज़माने में तो कैसा होता था कि एक सेलर होता था, एक बायर होता था। ठीक है, बायर सेलर की शॉप में जाके नॉर्मल हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते थे। ठीक है, लेकिन आज का सेलर ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए शॉप ही ओपन करना हो, वो कैसे भी किधर से भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकता है कस्टमर को। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे रास्ते आज की जनरेशन में ओपन हो चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम वही सारे मोड्स के बारे में हम देखेंगे। देन इसके बाद आपको जो चैप्टर नंबर 6 आने वाला है, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, अभी आपको सबको पता होगा कि एक बिजनेस जो होता है वो एक एनवायरनमेंट में रन होता है, एक एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करता है। ठीक है, देन वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि बिजनेस के एम्प्लॉयज़। ठीक है, देन बिजनेस के कस्टमर्स, देन उनके सप्लायर्स। ठीक है, देन कम्युनिटी, सोसाइटी। ठीक है, देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अगर बिजनेस के ऊपर इतने सारे लोग उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि उनको कुछ बायबैक दें। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसेस। देन इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 7 आने वाला है, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये चैप्टर में हम लोग कुछ कंज्यूमर के राइट्स के बारे में देखेंगे कि कंज्यूमर के पास कौन सा राइट्स है। ठीक है, एंड अगर सेलर एंड मैन्युफैक्चरर कुछ चीटिंग करता है तो वो चीटिंग से कस्टमर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, हम ये चैप्टर में देखेंगे। देन आपका जो चैप्टर नंबर 8 आने वाला है, दैट इज द मार्केटिंग। अभी ये मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी एक या दो चीज़ नहीं आती है, ये पूरा का पूरा बिजनेस को हैंडल करता है मार्केटिंग। अगर एक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस का मार्केटिंग एकदम स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली उसके प्रोडक्ट का सेल सबसे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, मार्केट में कितना प्रोडक्ट बिकेगा कितना नहीं बिकेगा वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर बिजनेस के मार्केटिंग प्रोसेस के ऊपर ना। तो ये था आपका इंडेक्स, आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ ना। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपको एक्चुअली चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ठीक है, अभी इसका मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट जो टर्म है ये आपको सब जगह पर देखने मिलेगा। ठीक है, कौन सी जगह पर देख लेते हैं सबसे पहले ना। बिजनेस इज एनजीओस एंड सोशल लाइफ। ठीक है, बिजनेस के अंदर तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी बिजनेस होते हैं उसके अंदर एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है, दैट इज द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो पूरे के पूरे बिजनेस को एक अच्छे से हैंडल करके रखे होते हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, कौन से हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, किसको बेचेंगे,
टाइम क्या होगा, प्राइस क्या होगा, एंड ऑल द थिंग, जो भी चीज़ें होती है बिजनेस के अंदर, वो सब चीज़ों को हैंडल करना किसका काम होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। देन बिजनेस के बाद आते हैं एनजीओज, ठीक है। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉन गवर्नमेंट, इसका मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के साथ कुछ लिंकअप नहीं है, उनका कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के पीछे इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। इनका जो मेन मोटिव है इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, सिटीजन्स को, पीपल्स को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। ऐसे एनजीओज के अंदर भी एक अलग से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो पूरे के पूरे एनजीओज को सक्सेसफुली रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि एनजीओज के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, ठीक है। देन टाइम टाइम फंड्स अवेलेबल करना, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उसको जानना, ये सब चीज़ें का ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। देन एनजीओ के बाद आता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब अभी यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जब कभी भी अपने बारे में ना सोच के सामने वाले पर्सन के बारे में सोचता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोशल लाइफ, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग या फिर पैसे कमाने का कुछ मोटिव नहीं होगा, यहाँ पर मोटिव एक ही होगा कि सोशल वेलफेयर, ठीक है। अभी जैसे आपको पता होगा कि अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम चल रहा है सबसे बड़ा, दैट इज द कोविड-19, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुए, जैसे कि खाने पीने की प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्लस अदर मेडिसिन प्रॉब्लम या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आप देखेंगे तो सब जगह पर सब लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो है, ठीक है, जो ग्रुप्स क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट तो सब जगह पर अपना वेलफेयर मतलब प्रोग्राम कर ही रही है, ठीक है, कुछ खाने पीने का प्रोग्राम या फिर कुछ प्रोवाइड कर ही रही है, सब जो एसेंशियल जो गुड्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सब जगह पर नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी जगहों पर वहाँ के जो रिस्पेक्टिव लोग होते हैं वो पहुँच के वहाँ के सिटीजन्स की हेल्प करते हैं। आप देखोगे तो वर्ल्ड में सब जगह पर कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप तो आपको देखने मिलेंगे ही जो सब जगह पर, जैसे अभी जैसे ऐसे जो मुसीबत आती है, ठीक है, ऐसे जो डिजास्टर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तब वो लोग क्या करते हैं कि आगे आके अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो न्यूज़ चैनल में भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ग्रुप देखने मिलेंगे जो आगे आते हैं एंड बाकी जो सिटीजन, बाकी जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि उनको खाना पीना प्रोवाइड करना, ठीक है, देन उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना या फिर उनको कुछ अदर एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करना अपने डेली लाइफ की, ठीक है। तो ऐसे सोशल लाइफ के अंदर भी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप जैसे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो टाइम टू टाइम जो पुअर क्लास के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको टाइम टू टाइम जाके वहाँ पर उनको 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, उनको ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनका जो डेली लाइफ का जो उनको नेसेसरी जो ग्रोसरीज हो रही है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो मेन मोटिव जो है, जो आपका एम है, वो आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। Then management is considered as the one of the required source of business organization like 3M, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट जो टर्म है, ठीक है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3M। अभी ये 3M क्या होता है वो देखते हैं हम, जैसे कि मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इन 3 बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मशीन, अभी जैसे कि आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर कारखाना आप बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए आपके पास मशीनरी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन मशीनरी के बाद आता है मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब एक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जो बोलते हैं ना लाइक कच्ची एक तरीके से इनपुट, ठीक है, जो इनपुट आप मशीनरी के अंदर डालोगे देन तब जाके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका आउटपुट है वो आएगा, ठीक है। तो मशीन के साथ आपको मटेरियल्स की भी ज़रूरत है। देन मनी, ठीक है, मनी का तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मनी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा तब तो कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए मनी। तो ऐसे जब हमको 3M चाहिए, जैसे कि मशीन्स, मटेरियल, मनी, अगर ये 3 चीज़ आ गए तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर भी जब तक मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तक हम लोग इन 3M का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, तीनों का टोटली लॉस ही होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास मशीन है, मटेरियल है, मनी है, बट बिजनेस को कैसे रन करना है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपकी ये तीनों चीज़ें वेस्ट ही जाने वाली है। इसलिए जैसे कि ये 3M इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मशीनरी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कंपनी के अंदर मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
वन नीडेड टू नो अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है ना, अभी यहाँ पर आपको एक टर्म दिया है दैट इज कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है लिंक करना। ठीक है, एक एक्टिविटी को प्रॉपरली दूसरी एक्टिविटी के साथ लिंक करना। अभी जैसे कि आप देखेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डिपार्टमेंट जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। ठीक है, देन मिडल लेवल डिपार्टमेंट, ठीक है, वो क्या करेगा कि वहाँ पर जो टॉप लेवल ने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, देन उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जो प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना काम किसका है, मिडल लेवल का, बट उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जो प्लानिंग ऊपर वालों ने की है, ठीक है, उन लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको कैसे इंप्लीमेंट में ला सकते हैं, उसके बारे में टोटल प्लानिंग करना किसका काम होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे कि टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, वैसे ही कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी होता है, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, ठीक है, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं। अभी इन सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेस करेगा। ठीक है, देन आफ्टर परचेसिंग द रॉ मटेरियल, बाद में लोग किसको हैंड ओवर करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, कि जो भी रॉ मटेरियल हम लोग ने परचेस किए, जो भी हम लोग ने इनपुट परचेस किया है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है, देन जैसे ही प्रोडक्शन हो जाएगा, जैसे ही प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, वैसे वो लोग किसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। कि अभी किसका रोल आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में, जो प्रोडक्ट बना है उसको मार्केट में सेल करना है। ठीक है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कहाँ कोऑर्डिनेशन करना है, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो सब कहाँ पर हमको देखने मिलेगा, मैनेजमेंट के अंदर। देन मैनेजमेंट इज वेरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया दैट इज अ वेरिंग। वेरिंग का मतलब यहाँ पर के अलग अलग। ठीक है, अभी आपको जो मैनेजमेंट होगा वो आपको सब जगह पर अलग अलग दिखने मिलेगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे कि यहाँ पर मैं दो कंपनीज का नाम लूँ, जैसे कि रिलायंस कॉर्पोरेशन एंड टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है ना, दोनों ही बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, बट दोनों का ही जो मैनेजमेंट करने का प्रोसेस होगा, जो मैनेजमेंट करने का सिस्टम होगा, वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो मुकेश अंबानी जो सोच रहे वही रतन टाटा भी सोचे। ठीक है, दोनों का थिंकिंग कैपेसिटी, दोनों का माइंडसेट अलग अलग हो सकते हैं। इट मीन्स कि दोनों का मैनेजमेंट करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। देन सिचुएशन टू सिचुएशन, अभी एक कंपनी में सेम तरीके की सिचुएशन बार बार क्रिएट होगी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे करना है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वो भी चेंज होगा। देन अल्टीमेटली आता है पर्सन टू पर्सन। अभी जैसे कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती हैं। ठीक है, किसी की साइज़ बड़ी, किसी की साइज़ छोटी। ठीक है, तो वैसे ही हर एक पर्सन की थिंकिंग कैपेसिटी एंड उनका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, तो सब पर्सन अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अपने कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट भी क्या होता है, सब कंपनीज के अंदर, सब सिचुएशन के अंदर एंड हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग तरीके का आपको देखने मिलेगा। देन मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजिक गोल्स इन अकॉर्डेंस विथ विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक डिसीजन ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एक तरीके से एक विजन, एक मिशन आप क्रिएट करते हो अपने माइंड के अंदर। ठीक है, जैसे कि आज मैंने अगर सपोज करो कि मैंने 5 लाख डाल के 5 लाख इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मेरा विजन क्या होगा, मेरा मिशन क्या होगा कि विद इन 5 ईयर्स मेरा जो इन्वेस्टमेंट था दैट इज 5 लाख, उसको मैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैं कर दूँ। जैसे कि अगर मैं 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो 5 साल के बाद मेरे पास एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए, मतलब कंपनी के अंदर उतना प्रॉफिट दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपका विजन एंड आपका मिशन हो गया। ठीक है, देन ये ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा मैनेजमेंट। ठीक है, आपको मैनेजमेंट करना होगा कि हाँ कि मैं ये तरीका इस्तेमाल करूँगा जिसके थ्रू मेरा ये जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, देन आपका अगर मैनेजमेंट आपका प्रॉपर है, ठीक है, तो आपका जो भी पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली आप ऑपरेट कर सकते हो। आपका यहाँ पर वेस्टेज कम हो जाएगा एंड आपका अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा एंड आपका जो भी टारगेट है आप वो ईजिली उसको अचीव कर सकते हो। देन मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूड एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बिना हम लोग प्रोडक्शन को अज्यूम भी नहीं कर सकते। वैसे इन तीनों चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो इन तीनों चीज़ों का कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, देन इट हार्मोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्लानिंग।
ठीक है ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी प्लानिंग का मतलब क्या, कि कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, कितना अचीव करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग करेंगे प्लानिंग के अंदर, ठीक है। अभी बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है, इसका मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम होगा वो आधा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। मतलब प्रॉपर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज योर प्लानिंग। देन आपको जो सेकंड थिंग आने वाला है दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, कि हम लोग ने जो प्लानिंग में हम लोग ने सेट किया है कि हमको ये चीज़ें चाहिए अपने टारगेट अचीव करने को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्रॉपरली ऑर्डर के अंदर। देन उसके बाद आता है स्टाफिंग। अभी स्टाफिंग में जो फंक्शन है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि स्टाफिंग का मतलब अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे स्टाफ सिलेक्ट करेंगे जो हम लोग की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मेरा कोई भी एक अकाउंटिंग फर्म है, तो मैं उस फर्म के अंदर काम करने के लिए ऐसे लोग को ही अपॉइंट करूँगा जिनको अकाउंटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर आइडिया हो, ठीक है। तब जाके मेरा जो काम होगा वो प्रॉपरली होगा, ठीक है। इसलिए स्टाफिंग फंक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो फंक्शन आता है दैट इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अभी जो भी मैं पर्सन को अपॉइंट करूँगा उनको अबाउट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मतलब नॉलेज होगा अबाउट द फर्म, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता है या फिर कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग अपने काम के अंदर कभी कभी मिस्टेक करते हैं। तो वो टाइम पे एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको प्रॉपरली डायरेक्ट करे कि काम कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पर करना है, कितना करना है, वो सब चीज़ों को बताना, उनको एक तरीके से गाइड करना। तो ये सब चीज़ें आएगा आपका डायरेक्टिंग के अंदर। देन डायरेक्टिंग के हम लोग उसके बाद हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिंक करना। अभी किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ एक तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाती है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके की एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं, एंड वो सारी की सारी एक्टिविटी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं। देन अल्टीमेटली हमारे पास आता है दैट इज अ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या, कि वॉच करना। अभी यहाँ पर कंट्रोलिंग का एंड हम लोग का जो फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट था दैट इज द प्लानिंग, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग ने जो प्लान किया था पहले, क्या ठीक है, कि हम लोग को ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ठीक है, फ्यूचर में हम लोग को इतना हम लोग को हासिल करना है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में हम लोग देखेंगे कि उतना अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग में ड्यूरिंग हम लोग को पता चला गया कि हम लोग ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो चुका है, इट मीन्स क्या, कि हम लोग ने जितने भी फंक्शन मैनेजमेंट किए हैं वो प्रॉपरली हुए हैं, ठीक है। देन कंट्रोलिंग में हम लोग को पता चला कि नहीं, कि हम लोग ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं हुआ है, तब जाकर हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ने कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से हम लोग को जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है। इट मीन्स कंट्रोलिंग का एंड प्लानिंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। हम लोग को पता चला कि कुछ प्रॉपरली नहीं हुआ है, कि टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस पूरा जो प्रोसेस था हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम वापस प्लानिंग करेंगे, वापस उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, वापस स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड वापस कंट्रोलिंग। मतलब ये प्रोसेस जो है वो एंडलेस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस चलने वाला ही है एक कंपनी के अंदर। इट मीन्स क्या, कि यहाँ पर मैनेजमेंट होगा इस सारे के सारे फंक्शंस के अंदर हार्मोनाइज करने के लिए आपको एक तरीके से हेल्प करेगा ना। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ मीनिंग्स एंड कुछ डेफिनेशन एंड स्टार्ट करेंगे उनके नेचर के साथ, ठीक है। थैंक यू।